हर हर महादेव दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। ये आपकी घरेलू उपायों से जुड़ी जानकारी है और इस जानकारी को सुनकर आप अगर अपने घर में इसको इस्तेमाल करते हैं तो 100% आपको आराम मिलता है। दोस्तों, आप घर में प्रवेश करते हैं और एकदम आपके घर में झगड़ा शुरू हो जाता है, या आपके घर में प्रवेश करते ही आपका मन चिड़चिड़ा हो जाता है, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपके पास पैसे की समस्या बननी शुरू हो जाती है, आपका सिर का दर्द इतना बढ़ जाता है कि आप गोली ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, फिर भी वो ठीक नहीं होता। चिड़चिड़ापन आपको इतना महसूस होता है कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे पूजा पाठ करनी ही नहीं है, मंदिर जाने से भी आपको भय लगता है। तो दोस्तों, इन सब समस्याओं के लिए ही आज की वीडियो है। इस वीडियो को ध्यान से सुनना ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझ में आ जाए। दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें बहुत बड़े तंत्र या मंत्र से जुड़ी हुई नहीं हैं। ये जो समस्याएं हैं ये छोटी छोटी समस्याएं होती है, और जब आप अपने घर में प्रवेश करते हैं तब आपको लग जाती है बाहर से। आपको समझ में नहीं आता और घर का माहौल बिगड़ता चला जाता है। आपस में मतभेद शुरू हो जाते हैं। पति पत्नी के बीच में छोटी सी बात होती है और वो तलाक तक पहुंच जाती है, और यहाँ तक कि घर से भागने तक पहुंच जाती है, मरने मारने पर बात आ जाती है। उससे जुड़ी आज की ये जानकारी है दोस्तों, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना। दोस्तों, क्या होता है जब आप घर में प्रवेश करते हैं, बाहर से आते हैं, तो कई शक्तियाँ, कई चीज़ें जो ऐसी होती है जो बाहर से आपके साथ आपके घर में आ जाती है। कई चीज़ें ऐसी है जो शमशान से जुड़कर आपके साथ आ जाती है। कई चीज़ें ऐसी है, कई शक्तियाँ ऐसी है जो चौक चौराहे से आपके ऊपर आ जाती है। अब इन चीज़ों को कैसे रोका जाए, उसे कैसे ठीक करें? सबसे पहले, जब भी आप बाहर से अपने घर में प्रवेश करें तो घर में घुसने से पहले, और विशेष रूप से उस समय जिस समय किसी की मृत्यु हो गई और शमशान घाट में आप गए हुए हैं और वहाँ से आप आ रहे हैं, तो वहाँ से आने से पहले या कहीं से भी आने से पहले, यानी घर में प्रवेश करने से पहले आपको बोलना है कि जो भी शक्ति बाहर की मेरे साथ आई है वो घर के अंदर प्रवेश ना करे, बाहर ही रहे। एक तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। घर में प्रवेश करने से पहले जो आपका मेन गेट है उसमें प्रवेश करने से पहले इस चीज़ को बोलना है। दूसरी बात, इन लक्षणों को आप स्वयं समझ सकते हैं कि अगर आप घर में प्रवेश कर रहे हैं, बाहर से आप आ रहे हैं और आपके साथ में ऐसी दिक्कत शुरू हो जाए कि आपका बच्चा, वो ठीक ठाक आपके साथ आ रहा था, छोटा बच्चा, उसके बाद घर में प्रवेश करते ही वो रोने लग जाता है, चुप ही नहीं होता है, या फिर आपका मन चिड़चिड़ा हो गया है, या फिर घर में प्रवेश करते ही पता नहीं क्या बात हुई, कोई ऐसी छोटी सी बात हुई जो रिश्तेदारी से जुड़ी हुई या आपके आपसी मतभेद से जुड़ी हुई थी, वो इतनी बड़ी होती चली गई कि लड़ाई झगड़े बढ़ने शुरू हो गए। या फिर ऐसा आपके साथ होना कि घर में प्रवेश करते ही आपके पेट में समस्या बन गई, आपके सिर की समस्या बन गई, आपके सिर में दर्द या शरीर के किसी अंग में दर्द हो गया है, या फिर आपसे उठा भी नहीं जा रहा है, आपको पूजा करने का मन नहीं कर रहा, गंदे विचार आ रहे हैं, और साथ साथ में ऐसा हो रहा है जैसे मैं घर को छोड़कर चला जाऊं, मर जाऊं, इस प्रकार के विचार आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। इसके लिए आपको 1 गिलास मीठा पानी लेना है, यानी 1 गिलास पानी लेना है, उसमें चीनी डालनी है और थोड़ा सा नमक डालना है। उसको एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से उतारना है। अगर बच्चे को परेशानी है
तो बच्चे के सिर से एंटी क्लॉकवाइज उतारना है। और यदि आपको या घर के किसी भी सदस्य को कुछ परेशानी है तो उसके सिर से एंटी क्लॉकवाइज इसका उतारा करना है, और वो भी 7 बार। या आपको ऐसा लगता है कि घर में कोई चीज़ है तो पूरे घर का एक बार एंटी क्लॉकवाइज उतारा करें, यानी पूरे घर में एक बार एंटी क्लॉकवाइज इसे घुमाना है और बोलना है जो भी शक्ति हमारे साथ आई है या जो भी नकारात्मक शक्ति मेरे घर में है वो बाहर चली जाए। और इसके साथ ही ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः इस मंत्र को पढ़ते हुए आपको उतारा करना है। दोस्तों, घर का जब आप उतारा करें तो एक चीज़ का ध्यान रखें, गंदी जगह यानी लैट्रिन बाथरूम में आपको इस चीज़ को नहीं घुमाना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद आपको इस पानी को कोई गंदी नाली में प्रवाहित कर देना है, यानी डाल देना है, या आप चाहें तो इसे घर के बाहर भी फेंक सकते हैं। इस प्रकार से जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपके घर में जो शांत माहौल पहले था वो थोड़ी ही देर में फिर से हो जाएगा। दूसरा उपाय है दोस्तों, आपको एक नींबू लेना है। नींबू का आधा भाग आपको चाकू से काट लेना है। ध्यान रखें, नींबू को आपको पूरा नहीं काटना है, नींबू का आधे भाग में ही आपको कट लगाना है और उसमें थोड़ी सिंदूर डालनी है। सिंदूर जो बालाजी को चढ़ाई जाती है उसका उपयोग आपको करना है। उसके बाद आपको अपने मस्तक से 7 बार इसका एंटी क्लॉकवाइज उतारा करना है और इसे दूर कहीं अपने घर के बाहर फेंक देना है। इस प्रकार अगर आप करेंगे तो जिस भी व्यक्ति को परेशानी है उसे कुछ ही देर में आराम मिल जाएगा और वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ उतारे से संबंधित जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।